कमीशन की रिपोर्ट कल की डेट में सबमिट की। मैं सबसे पहला बात बताना ये मुनासिब समझता हूँ कि ये लोगों के साथ एक बता मजाक किया गया है। मजाक किस तर्ज पे किया गया है? सबसे पहले जो आप कल की रिपोर्ट देखेंगे, जो फाइनल रिपोर्ट आया है और फर्स्ट फेज का जो इनका फर्स्ट ड्राफ्ट था, फर्स्ट ड्राफ्ट लाने के बाद इन लोगों ने ऑब्जेक्शंस मांगी। तमाम एथनिक माइनॉरिटीज, तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए, इन्होंने अपने उजरात बताए, इन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल की। लेकिन कल की फाइनल रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि तमाम चीजें रूल आउट कर दी गई है। कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्शन पे कोई काम नहीं किया गया है। तो ये प्रैक्टिस किस लिए की गई थी? ये सरासर नाइंसाफी है लोगों के साथ। किसी का सर और किसी का पैर जोड़ के कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक्सक्लूसिवली भारतीय जनता पार्टी को फेवर और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्क्वीज करने की नीयत से बनानी चाहिए थी कि एक्सेसिबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने, जिनको इजिली एक्सेसिबल हों, लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंच पाए। एक जो यहां से विधायक भी चुन के जाए, वो आदमी अपनी टेरिटरी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आराम से केटर कर पाए। लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। मैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करूंगा तो हमें तो ये लगा था कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, इनको 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। लेकिन उसके बजाय 1.25 लाख वोटर से आज की तारीख में हमारा 1.5 लाख वोटर हो गया है। तो कम्युनिटीज जो बेस होना चाहिए था, बेसिकली डिलिमिटेशन का, हदबंदी का मेन बेस जो था वो होना चाहिए था आबादी का तनासुब, जिसको बालाताक पे रखा गया है। एथनिक माइनॉरिटीज की बात अगर हम करेंगे, पंडितों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी। अगर आप कश्मीर फाइल्स के नाम पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सियासत करती है, कश्मीरी पंडितों का बड़ा सिंपथाइजर बनते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, नहीं दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रजौरी का अभी देख रहा था, रियासी का देख रहा था। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और तीनों पे ऑब्जेक्शंस फाइल हुई थी। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कल का जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज इट इज रखी गई हैं। एक भी पैसे की, एक भी इंच का इधर उधर नहीं किया गया है। हाँ, कहां पे लिया? नाम चेंज करना, नामकरण करने में भारतीय जनता पार्टी। और डिलिमिटेशन कमीशन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन का कांधा रहा है और बंदूक भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट मशीनरी बन के काम किया है हदबंदी कमीशन ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बातें सोबत कर रहा हूं। तो वहां पे रियासी के अंदर नामकरण ये बड़े आराम से करते हैं, वो तो इनको शौक है, ये पूरे दुनिया के नाम बदलना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्शन इन्होंने वहां पे ली है, जो मोहर कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी थी इन्होंने गुलाबगढ़ का नाम चेंज करके, वो इन्होंने वापस गुलाबगढ़ नाम कर दिया। लेकिन बाकी जितने भी गुजरात हैं वो वहां का नहीं लिया। रियासी का मैंने इसलिए टच किया क्योंकि उसमें नामकरण की बात आती है। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी बात आप लिखेंगे, तमाम ऑब्जेक्शंस रूल आउट कर दिए गए हैं। आबादी के तनासुब को बेस बुनियाद बनाना चाहिए था, वो नहीं रखा गया है। हमें तो ये एश्योरेंस थी कि हर एक कम्युनिटी, हर एक एथनिक माइनॉरिटी, इन सबको रिप्रेजेंटेशंस मिलेगी, ये नहीं मिली है। सिर्फ किया गया है कि अपनी सीटें सिक्योर करने की कोशिश की गई है। कम्युनल बेसिस के ऊपर हदबंदी कमीशन ने काम किया है। तो मैं ये कहूंगा, ये एक्सरसाइज जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बनी है और सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू जो है ये सबसे पहले मैं आपके चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और बाकी आपने पूछा कि इसके बारे में मेरी राय क्या है, इसके बारे में सबों की राय यही है, जो ये डिलिमिटेशन हुई है ये काफ़ी अरसे के बाद बड़े महज़ब अंदाज से, और जो इसकी रंजना देसाई जी जो हमारी चीफ जस्टिस हैं, उनकी टीम जो थी पूरी, उन्होंने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि जो हमारा तय चुनाव है अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जिसको बोलते हैं, 7 सीटें टोटल बढ़ी। तो हमारे लिए इतनी खुशी की बात यह है कि एमएलए कोई भी बने, किसी भी जमात का बने, लेकिन हमें ज़्यादा नुमाइंदगी करने का मौका मिला। 2 सीटें हमारे इस एरिया में बढ़ी। तो सबसे बड़ी मुबारक की बात यह है, अब कौन लोग इसको किस किस अंदाज में लेंगे, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ी हैं और उन 7 सीटों में 2 सीटें हमारे अगर ज़िला डोडा में बढ़ी हैं तो बहुत खुशी की बात है, ताकि जो नुमाइंदगी है यहाँ कम लोड पड़ेगा पॉलिटिशियनों पर भी। और मैं नहीं बल्कि सारे बुद्धिमान लोग इस डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट लास्ट का आया है इसका स्वागत ही करेंगे।
ना है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और विकास और खुशहाली यहाँ तभी पॉसिबल होगी। इन्होंने किया है, बहुत सारे टाइम पर इनको इख्तियार दिया है लोगों ने, इन्होंने क्या किया है वो भी लोगों को मालूम है और हम क्या करने जा रहे हैं वो भी लोगों को मालूम है।